अस्सलामुअलैकुम। आज मैं ऐसा पराठा बनाऊंगी जिसको खाकर आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो आज मैं बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही लाजवाब ऑनियन पराठा बनाऊंगी, यानी ऑनियन स्टफिंग पराठा, जो सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही लच्छेदार बनता है। बहुत ही स्पेशल रेसिपी है जिसको बनाकर सबका दिल खुश हो जाएगा। यकीन माने इस पराठे का रिजल्ट देखकर आप हैरान हो जाएंगे। आप भी इस पराठे को बनाएं और खाएं और मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। स्पेशल ऑनियन पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 कप मैदा। आप ये गंदम के आटे से भी बना सकते हैं। अब हम इसमें 2 चुटकी के करीब बेकिंग सोडा ऐड करेंगे या बेकिंग पाउडर। आधा चम्मच के करीब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा डालने से पराठा अंदर से बहुत ही जबरदस्त और बाहर से बहुत क्रिस्पी बनेगा। अच्छा जी, अब हम आटे को गूंद लेंगे। आटे को हम दूध से भी गूंद सकते हैं और पानी से भी, लेकिन हम आटे को दूध से गूंदेंगे। हम तकरीबन लेंगे आधा कप के करीब मिल्क हमारा रूम टेम्परेचर पे है, बहुत ज्यादा गर्म हम दूध नहीं ऐड करेंगे और दूध को आप बॉईल करके डालिएगा। अब हम आटे को गूंद कर अच्छे तरीके से एकदम नीट कर लेंगे। ये देखिए, गूंदने के बाद आटा हमारा एकदम जबरदस्त हो गया है। अच्छा जी, अब हम इसमें तकरीबन 1 चम्मच के करीब ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल डालकर हम मिक्स कर देंगे। पहले हमने इसमें ऑयल वगैरह शामिल नहीं किया। अच्छा जी, ये हम बना रहे हैं ऑनियन पराठा, तो हम इसमें ग्रीन ऑनियन लेंगे। अब हम ऑनियन की कटिंग करेंगे। हम बहुत ज्यादा बड़े बड़े कटिंग नहीं करेंगे, बल्कि हम बारीक चॉप करके ऐड करेंगे। पहले हम इस तरह प्याज के ऊपर कट लगा लेंगे और बिल्कुल हम बारीक चॉप कर लेंगे। ये ग्रीन प्याज पकोड़ों में, पराठों में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। यकीन माने इसका टेस्ट इतना अमेजिंग हो जाता है कि इसको बार बार बनाने को दिल करता है। ग्रीन ऑनियन को हमने इस तरह बारीक बारीक चॉप कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह हम ये सारे प्याज को कट कर लेंगे। प्याज को हमने कटिंग कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। हरे धनिया को भी हम इसी तरह बारीक चॉप कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें कुछ पुदीने के पत्ते भी कटिंग करके ऐड कर देंगे। पुदीने के पत्तों से बहुत ही अमेजिंग सी खुशबू आ जाती है, तो इसलिए हम पुदीने के पत्ते लाजमी ही ऐड करेंगे ताकि हमारे पराठे में बहुत ही अमेजिंग सी खुशबू आ जाए। अच्छा जी, हमने सिर्फ ग्रीन ऑनियन, पुदीना और हरा धनिया शामिल किया है। स्टफिंग आप अपनी मर्जी से कोई से भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप स्टफिंग में मोज़रेला चीज भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन हम ऐड नहीं करेंगे। अब हम पराठे बनाएंगे। आटे को हमने रेस्ट पे रख दिया था ताकि अच्छी तरीके से सेट हो जाए। आटा हमारा सेट हो चुका है। अब हम पेड़े बनाएंगे। पेड़े की साइज की हम इस तरह कटिंग कर लेंगे। अब हम अच्छे तरीके से गोल पेड़ा बना लेंगे। ये हम 4 पेड़े बनाएंगे। ये देखिए, हमने पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। सरफेस पे हम थोड़ा सा मैदा डालेंगे और अब हम बेल लेंगे। हम बिल्कुल बारीक पतला सा बेलेंगे, यानी हम बिल्कुल अच्छे तरीके से बेल कर तैयार कर लेंगे। जितना पतला हो सका हम इतना ही पराठे को बेलेंगे। रोटी को हमने बेल लिया है। अब हम दरमियान में थोड़ा सा मैदे का डस्ट करेंगे और रोटी को हम इस तरह फोल्ड करके अलग से रख लेंगे और इसी तरह हम दूसरी रोटी को भी बेल लेंगे। ये देखिए, हमने दूसरी रोटी को भी बेल लिया है। बिल्कुल हमने एक ही साइज की 2 रोटियां बेल ली हैं। अब हम इसमें तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच के करीब ऑयल शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से लगा लेंगे। ऑयल आप अच्छे तरीके से इस तरह हर तरफ से लगा लीजिएगा। और अब हमने जो ग्रीन ऑनियन, हरा धनिया और पुदीने के पत्ते कटिंग किए थे वो हम इस तरीके से डाल देंगे। आप इस तरीके से फैला कर डालिएगा इस तरह। अब हमने जो रोटी बेली थी वो हम दूसरी इसके ऊपर अच्छी तरीके से इस तरह चिपका लेंगे और अब हम इस तरह प्रेस करेंगे, इस तरह सेट कर लेंगे। ये हमने हर तरफ से रोटी को सेट कर लिया है और हल्का हल्का हम इस तरह प्रेस करेंगे। अब हम दोबारा से ऊपर ऑयल डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच और इसी तरह हम ऑयल को सेट कर लेंगे। हर तरफ से हमने ऑयल लगा लिया है। अब हम कटिंग करेंगे। हम इस तरह स्ट्रिप कटिंग करेंगे। ये हम लंबाई में इस तरह स्ट्रिप कटिंग कर लेंगे। हमने बहुत अच्छे तरीके से दोबारा से ऊपर ऑयल लगा दिया है। अब हम स्ट्रिप कटिंग करेंगे। ये हम एक ही जैसी स्ट्रिप कटिंग कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये हमने 1 रोटी बनाई है। ये हम 1 रोटी से 2 पेड़े बनाएंगे। ये पराठे अंदर से बहुत ही नरम बनेंगे और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी। अब हम क्या करेंगे, ये रोल करेंगे। जो हमने स्ट्रिप कटिंग की है इस तरीके से एक के ऊपर एक रखकर हम इस तरह राउंड में घुमाकर एकदम गोल कर लेंगे। ये देखिए, हम एक के ऊपर एक स्ट्रिप रखकर इस तरह घुमा रहे हैं।
ये पराठा बहुत ही आसान और जल्दी से और झटपट से बन जाता है। अब हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं छोटा सा हमारा पेड़ा रेडी हो चुका है। अब हम इस तरह स्ट्रिप उठाकर इसके साथ साथ इस तरह प्रेस करेंगे। अब हम इसी तरह ये देखिए स्ट्रिप हम एक दूसरे के ऊपर रखकर एकदम घुमा रहे हैं और एकदम गोल कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, देखने ही से कितने अमेजिंग ये हमारे पेड़े तैयार हो रहे हैं। इसी तरह हम ये दूसरा पेड़ा भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह जबरदस्त हमारे 2 पेड़े तो तैयार हो चुके हैं और बाकी के 2 पेड़े हम बाद में बना लेंगे। अब हम बेलेंगे। बेलने के लिए हम थोड़ा सा मैदे का डस्ट करेंगे और बहुत ही हल्के हाथों से हम बेलेंगे। ये नहीं कि हम बहुत ज्यादा जोर लगाकर इसको प्रेस करेंगे, बल्कि आप हल्के हल्के हाथों से बेलिएगा ताकि हमारा लच्छेदार पराठा बने। पराठे को आप बहुत ज्यादा पतला भी ना बेलिएगा और ना ज्यादा मोटा बेलिएगा, क्योंकि बहुत पतले पराठे भी तो अच्छे नहीं लगते। पराठे थोड़े से मोटे ही हों तो अच्छे लगते हैं, खास तौर पे जो स्टफिंग वाले होते हैं। ये देखिए हमने अच्छे तरीके से बेल लिया है। अब हम पकाएंगे। तवे पर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। अब हम पराठे को डाल देंगे। जब पराठा एक तरफ से गोल्डन कलर आ जाएगा, हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। अब हम पराठे को स्पैचुला की मदद से इस तरह दबा दबा कर प्रेस करेंगे और थोड़ा सा हम ऊपर ऑयल डाल देंगे ताकि दोनों तरफ से बहुत ही क्रिस्पी पराठा हमारा तैयार हो। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त सा कलर आ गया है और बहुत ही क्रिस्पी हमारा ये पराठा तैयार हो रहा है। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त हमारा पराठा तैयार हो गया है। अब हम इसी तरह बाकी के पराठों को भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए जी हमने बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी पराठे तैयार किए हैं। आप भी अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं तो ये अमेजिंग ऑनियन के पराठे जरूर बनाइएगा, बहुत ही लाजवाब तैयार होते हैं। फाइनली अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।